बिजली और तरल यानी लिक्विड्स, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? आज की इस पड़ताल में हम बिजली के करंट के केमिकल इफेक्ट्स के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की तह तक जाएंगे। हम सबने अपने बड़ों से ये बात जरूर सुनी होगी कि गीले हाथों से बिजली के स्विच या किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। पर ऐसा क्यों है? मतलब पानी और बिजली का ये मेल इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। हम ये तो जानते हैं कि बिजली कुछ चीज़ों से बहुत आसानी से गुजर जाती है, जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं। ये बिजली के लिए एक तरह से हाईवे हैं। इन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ रबर, प्लास्टिक और लकड़ी जैसी चीज़ें हैं जो बिजली के रास्ते में रुकावट बनती हैं, इसलिए ये हैं पुअर कंडक्टर्स। ये तो हो गई ठोस चीज़ों की बात। लेकिन लिक्विड्स का क्या? क्या बिजली उनमें से भी गुजर सकती है? तो कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो स्पार्की द इलेक्ट्रॉन की। सवाल यह है कि क्या स्पार्की तरल पदार्थों के इस समंदर को पार करके अपना सर्किट पूरा कर पाएगा? यही है हमारी आज की जांच का मेन मिशन। तो अब वक्त आ गया है एक्सपेरिमेंट करने का। हम ये देखेंगे कि अलग-अलग लिक्विड्स पर बिजली के करंट का टेस्ट करने से क्या नतीजे सामने आते हैं। इस जांच के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सा टूल चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं करंट डिटेक्टर या टेस्टर। इसे बनाना बहुत आसान है। एक बैटरी को एक छोटे से बल्ब से जुड़िए और फिर सर्किट के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। अब इन दो खुले सिरों को किसी भी लिक्विड में डुबोकर हम पता लगा सकते हैं कि स्पार्की अपना रास्ता पूरा कर पा रहा है या नहीं। और ये रहे हमारे पहले नतीजे, जो वाकई काफी हैरान करने वाले हैं। जब हमने टेस्टर को नींबू के रस में डुबोया तो बल्ब जल उठा, मतलब ये एक कंडक्टर है। लेकिन जब हमने इसे डिस्टिल्ड वाटर यानी बिल्कुल शुद्ध पानी में डुबोया तो बल्ब नहीं जला, ये एक पुअर कंडक्टर निकला। कितना दिलचस्प है ना? कुछ लिक्विड्स स्पार्की के लिए हाईवे हैं तो कुछ पूरी तरह से बंद रास्ते। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि करंट बहुत ही कमजोर हो? मतलब इतना कमजोर कि हमारा ये बल्ब वाला टेस्टर उसे पकड़ ही ना पाए? ये एक असली प्रॉब्लम है, ठीक वैसी ही जैसी साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट्स में आती है। उन्हें अपनी टूल्स को और बेहतर बनाना पड़ता है। तो हमें भी ज्यादा सेंसिटिव टूल्स की जरूरत है। हमारे पास दो बेहतर ऑप्शन हैं। एक है एलईडी, जो बहुत कम करंट पर भी जल उठती है, और दूसरा है एक मैग्नेटिक कंपास। याद है, बिजली का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अगर तार से हल्का सा भी करंट गुजरेगा तो कंपास की सुई में हलचल जरूर होगी। और इन्हीं बेहतर टूल्स की मदद से एक बड़ा राज खुला। बिल्कुल शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर बिजली का एक खराब कंडक्टर है। लेकिन नल का पानी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो बिजली कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स यानी कि खनिज लवण घुले होते हैं। असल में एसिड, बेस और सॉल्ट ही पानी को कंडक्टर बनाते हैं, खुद पानी नहीं। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। अब हमें एक ऐसी चीज पता चलने वाली है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। ये इस पूरी खोज का निचोड़ है। जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से बिजली का करंट गुजरता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आसान भाषा में कहें तो स्पार्की सिर्फ लिक्विड से गुजरता नहीं है, वो उसे बदल देता है। वो एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। और ये कोई नई खोज नहीं है। बात है साल 1800 की, जब ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी से करंट गुजारा और क्या देखा कि इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन रहे थे। ये इस कमाल के इफेक्ट की पहली ऐतिहासिक झलक थी। और इसका सबूत एक साधारण से आलू में भी मिल सकता है। जब एक सर्किट के तारों को आलू के अंदर डाला जाता है तो थोड़ी देर बाद पॉजिटिव तार के चारों ओर एक हरा नीला धब्बा बन जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक केमिकल चेंज हुआ है। तो हमने जो ये सब कुछ खोजा है उसे औपचारिक तौर पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ये वो बदलाव हैं जो किसी कंडक्टिंग लिक्विड से करंट गुजरने पर होते हैं, जैसे गैस के बुलबुले बनना, किसी मेटल का जमा हो जाना या लिक्विड का रंग बदल जाना। तो इस साइंटिफिक प्रिंसिपल का हमारी असल दुनिया में क्या इस्तेमाल है? चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन के जादू को समझते हैं। कभी सोचा है कि नई साइकिल के हैंडल, किचन के नल या गाड़ी के कुछ हिस्सों पर इतनी जबरदस्त चमकदार परत कैसे चढ़ाई जाती है? ये हमेशा से इतने चमकीले नहीं होते। इसका जवाब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ये बिजली का इस्तेमाल करके किसी एक धातु की पतली परत को दूसरी चीज पर चढ़ाने की प्रक्रिया है। देखा जाए तो ये बिजली के करंट का एक कंट्रोल्ड केमिकल इफेक्ट ही तो है। और इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। सोचिए, खाने के कैन में लोहे पर टिन की परत चढ़ाई जाती है ताकि खाना खराब ना हो। साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम की परत उसे चमकदार बनाती है और खरोंचों से बचाती है। और तो और, सस्ती ज्वेलरी को सोने चांदी जैसा दिखाने के लिए भी यही तकनीक काम आती है। अब जब हम इतना कुछ जान चुके हैं तो चलिए कुछ आखिरी पहेलियां भी सुलझा लेते हैं। हमारी केस फाइल खुल चुकी है। पहला केस, फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करने से पहले उस एरिया की मेन बिजली सप्लाई क्यों बंद कर देते हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि नल के पानी में घुले हुए मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो उसे बिजली का एक अच्छा कंडक्टर बना देते हैं, और इससे आग बुझाने वालों को बिजली का झटका लगने का बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। दूसरा और आखिरी केस, जब एक टेस्टर को पीने के पानी और समुद्र के पानी में डुबोया जाता है तो समुद्र के पानी में कंपास की सुई ज्यादा क्यों घूमती है? इसका कारण ये है कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा घुले हुए नमक से भरा होता है। ये करंट के लिए एक सुपर हाईवे जैसा है, जिससे एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और कंपास की सुई में ज्यादा हलचल होती है। तो हमारी पड़ताल यहाँ पूरी होती है। हमने देखा कि कैसे बिजली सिर्फ बहती नहीं बल्कि चीजों को केमिकल तौर पर बदल भी देती है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बिजली एक लिक्विड में केमिकल रिएक्शंस पैदा कर सकती है तो हमारे चारों ओर की दुनिया में और कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?